औरंगाबाद के भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह ने आज प्रेस वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार की अब तक की उपलब्धियों को गिनाया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के 9 साल पूरा होने के अवसर पर सांसद ने कहा कि कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक विकास की गंगा बह रही है और लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि गरीबों के कल्याण तथा उनके उत्थान की कई योजनाएं सरकार ने चला रखी है, जिसका लाभ उन्हें मिल भी रहा है। वहीं उन्होंने बिहार सरकार की कार्यशैली पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार व्यापक है, स्कीम में घोटाला किया है, यही वजह है कि यहाँ एक ही पुल 2-2 बार टूटता है और बिहार में व्यापक भ्रष्टाचार को उजागर करता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बिहार की डबल लेन सड़कों का जो एस्टीमेट तैयार किया जाता है वह एनएच के बराबर के बजट का एस्टीमेट बनाया जाता है। इसके बावजूद कुछ ही दिनों में सड़क की हालत जर्जर हो जाती है। यह सिर्फ मैं विपक्ष में रहने या भाजपा के सांसद होने के नाते नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि पुल पुलिया और सड़क निर्माण में लगने वाले पैसा जनता का होता है। औरंगाबाद से दीनानाथ मवार की रिपोर्ट। 2-2 बार गिरता, गंगा जी में विलीन हो जाता पूरा स्ट्रक्चर ही, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं। 1710 करोड़ की परियोजना, और गंगा जी में वो बालू के भीत की तरह विलीन हो जा रहा है। तो ये बिहार का वर्क कल्चर है, और ये पहला पुल नहीं है जो 2 बार गिरा है। इसके पहले भी दर्जनों पुल बिहार में नदियों में बहे हैं, और अप्रोच तो कई दर्जन बहे हैं। पुलों का संपर्क पथ, अप्रोच रोड कई बार बहे हैं इस बिहार में। इसी बिहार के भागलपुर जिले में जहां यह पुल दूसरी बार गिरा, सिंचाई की एक योजना, एक बराज बनकर तैयार था। मुख्यमंत्री जी के उद्घाटन की बाट जोह रहा था, लेकिन उनके उद्घाटन से पहले ही वो सिंचाई योजना, वो बराज पहले पानी में मिट्टी की तरह बह गया। तो जहां एक तरफ बिहार के अंदर इस तरह का वर्क कल्चर है, काम की गुणवत्ता के साथ ऐसे समझौता किया जा रहा है, करप्शन चरम पर है। बिहार की हर बड़ी से छोटी परियोजना में एस्टीमेट घोटाला चल रहा है। जिस काम को 1 लाख रुपए में किया जा सकता है, उसका प्राक्कलन, उसका डीपीआर 5-5 लाख रुपए में तैयार किया जाता है। फिर भी गुणवत्ता के साथ समझौता होता है, तभी तो एक ही पुल 2-2 बार बहता है। पटनाल के सर्विस रोड को बिहार के सिंचाई विभाग ने पक्कीकरण करने का काम किया। मैं आरोप के साथ इस बात को कह रहा हूं कि नहर के किनारे 2 लेन सड़क का निर्माण किया गया। उसका जो कॉस्ट है, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट नेशनल हाईवे के पर किलोमीटर कॉस्ट से भी अधिक है, जबकि उस सड़क पर जगह जगह बैरियर लगा हुआ है और केवल 4 व्हीलर ही चलती है। केवल 4 व्हीलर चलने के लिए जिस सड़क का निर्माण किया गया है पटना मेन कैनाल के किनारे, उसके सेवा पथ पर, उसका कॉस्ट नेशनल हाईवे के सड़क से भी अधिक है। तो ये एस्टीमेट घोटाला नहीं तो और क्या है। किसानों का कल्याण। 3, नारी शक्ति हो रही है और ताकतवर। 4, भारत की अमृत पीढ़ी हो रही सशक्त। 5, मध्यम वर्ग का जीवन हुआ आसान। 6, सभी के लिए सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवा। 7, राष्ट्र प्रथम विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा। 7, इसी में हम कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जो लोकसभा भवन का निर्माण हुआ है या बाकी और भी किसी जगह में कोई काम, तो उन्होंने एक शब्द दिया है
सब लोग उस पर अमल भी कर रहा है। विरासत भी, यानी कहीं कोई पुराना स्ट्रक्चर है, कोई हेरिटेज बिल्डिंग है या कोई ऐसा है जो धरोहर के रूप में है, धरोहर को सुरक्षित रखते हुए, उस धरोहर को संरक्षित रखते हुए आप विकास का काम करें। इसलिए जैसे ये जो नया लोकसभा में हम सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे और है वो, तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विरासत भी और विकास भी। नंबर 8, भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति। इसमें डिटेल में जाएंगे तो और 5-10 मिनट लगे, आप लोग जानते हैं। 9, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को लगे पंख। जीएसटी उसका सबसे बड़ा एक माध्यम है। पहले कई तरह के टैक्स कई कार्यालय में एक ही आदमी को जाना होता था। आप लोग सबसे इसका हालिया और बड़ा उदाहरण आप लोग को देते हैं कि आप जब बनारस जाते होंगे तो नौबतपुर में आपको कितना बड़ा जाम का सामना करना पड़ता होगा, करना पड़ता था कि नहीं। लेकिन आज वहाँ टोल नहीं है। टोल इसलिए नहीं है, बैरियर इसलिए नहीं है कि एक ही जगह टैक्स पे हो गया, तो अब हर राज्य की सीमा पर बैरियर होना कोई ज़रूरी नहीं। इधर जाते झारखंड तो 12 चट्टी के बाद था वो। 10, इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज़ी से विकास हो रहा है और बेहतर ढंग से हो रहा है। 11, टेक्नोलॉजी से भारत को नई शक्ति, इसमें डिफेंस सेक्टर भी है। 12, नॉर्थ ईस्ट बन रहा विकास का नया इंजन। नॉर्थ ईस्ट के विकास के नए इंजन बनने से पर्यटन की भी बहुत संभावना बढ़ी और नॉर्थ ईस्ट जाने वाले पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ी। 13, सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण। मैंने बता ही दिया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विरासत भी विकास भी, उसी के तहत ये है सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण। और अंतिम है पर्यावरण संरक्षण, जन जन में जागरण। इसका तो फिर आपको कॉपी मिल जाएगा, बाकी अब हम लोग इसको केंद्र सरकार के माध्यम से जो विकास के कार्य हो रहे हैं, कल हम लोग उन स्थलों पर पहुंचेंगे। उनमें 3 मुख्य हैं, ऐसे तो बहुत से हैं लेकिन 3 मुख्य हैं। एक, औरंगाबाद जिला मुख्यालय में 300 बेड के बड़े हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। दूसरा है NH-19 को 4 लेन से 6 लेन का काम हो रहा है। और तीसरा, रेलवे में जो विकास का काम हो रहा है उसमें अमृत योजना के तहत मुख्यालय का स्टेशन अनुग्रह नारायण रोड, इसमें भी बहुत बड़ा और तेज़ी से विकास का काम हो रहा है। तो इन तीनों जगहों पर, स्थलों पर हम लोग जाएंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो तक ये सूचना, तो वहाँ कितने बजे हॉस्पिटल में इन लोगों को आने, रोड स्टेशन, उसके बाद जसोइया मोड़ के आसपास में GT रोड पर, और फिर हॉस्पिटल।